Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3 जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 18 अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 15। आई एम श्योर कि आपने इसका अब तक तो वन शॉट वीडियो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच नाउ ऑल्सो, एंड फॉर द लास्ट एक्सरसाइजेस रेफर टू द लास्ट वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज इसके पहले वाले सारे कंप्लीट किए हैं। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18, दैट मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। लेट्स से इसमें हमें करना क्या है, मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if you have 4 options। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही हम बात करते हैं इनवर्स की, दो मैट्रिसेस के बारे में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता है, फिर भी मैं रिकॉल करा रही हूं कि सबसे पहली बात कि किसी मैट्रिक्स को होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एक तो है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं और उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि बी है, तो दोनों को ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, करेक्ट। सेम ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं दो, और फिर हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? The condition is that if AB, that means A multiplied by B is equal to B multiplied by A, correct? And that is coming as I, that means identity matrix, right? That means अगर यहाँ पे A और B का ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? 2, करेक्ट। अगर इन दोनों का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 3, that means accordingly we have to choose the order of the identity matrix। क्लियर? तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तभी हम बोलते हैं कि जो A का इनवर्स होगा दैट इज योर B, एंड द B का इनवर्स होगा हमारा A। क्लियर? सो दिस इज द रूल ऑफ दिस इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। नाउ यू नो दिस फंडा, तो नाउ आराम से आप चेक करके बता सकते हो मुझे कि कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। सी क्वेश्चन इसके ऑप्शन में है AB इक्वल्स टू BA, दैट इज फाइन, बट नेक्स्ट इट इज AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू 0, जो कि बिल्कुल भी फाइन नहीं है। देन हियर AB 0, BA जो है I है, ये भी गलत है। बट हियर यू कैन सी दैट AB इक्वल्स टू BA तो है, जो कि हमारे ऑप्शन A में था, बट अलॉन्ग विद दैट इक्वल्स टू I गिवन है, जो कि हमारा परफेक्ट डेफिनेशन है फॉर एनीवन कि क्या होता है हमारा इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर? तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.4 की बातें खत्म यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। Let A is given, okay, what is the order here? Correct, 2 cross 2. Show that AI plus BA to the power n is equal to ANI plus NA to the power n minus 1 BA, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural number. Do you remember something? कैसे solve करेंगे? सोचो जरा। देखो यहाँ पे पावर में n है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, चलो इसके लिए हम 2, 3, 4 ऐसे रख के निकाल सकते हैं। कब तक निकालोगे? एज कि यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड यू नो कि द वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर कंटिन्यूज टिल इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि 5766 इसके लिए निकालना है फॉर द पावर n, तो क्या आप रात भर दिन भर लगे रहोगे कैलकुलेशन में? नहीं, राइट? तो फॉर दिस ओनली, डू यू रिमेम्बर हमने क्लास 11 में एक पढ़ा हुआ था इसके लिए पूरा एक चैप्टर। You remember that? Correct. That was principle of mathematical induction. So that is very important for any power n, जहाँ पे n होता है हमारा natural number, right? Do you remember? Do you recall something? अगर नहीं भी recall कर पा रहे हो तो there is no problem. I'm just going to give you a just quick recap so that आप सबको एकदम याद हो जाए वो कि क्या था हमारे पास। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे expressions होते थे जिसमें पावर में n होता था, then we used to define that expression by p of n. Okay? जो भी expression given होता था that equals to something ऐसा रहता था। अब इसे ही हमें प्रूव करना होता था, तो सबसे पहले हम क्या करते थे? We used to take p of n
सॉरी 1, दैट मीन्स फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते थे कि क्या जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1। अगर ये ट्रू आता था, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं आता तो हम बोल देते कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, बट एज कि ये ट्रू आता था देन वी यूज टू अज्यूम कि जो हमारा n इक्वल्स टू k के लिए p ऑफ k जो है वो भी ट्रू है, ये हम अज्यूम करते थे। लेट दिस इज ट्रू, ओके, अगर p ऑफ k हमारा ट्रू है देन वी शुड हैव p ऑफ k प्लस 1 ऑल्सो ट्रू। यही था यहाँ पे बेसिक फंडा, दैट मीन्स जब हमारा n इक्वल्स टू k के लिए हम अज्यूम कर लेते थे कि दिस इज ट्रू, देन अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, राइट, ओके। सो ये हम प्रूव करते थे कि दिस इज ट्रू, इसी को बस हमें प्रूव करना होता था। अगर इसे हमने प्रूव कर लिया और वो भी ट्रू आता था देन वी यूज टू से कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम or you can say by principle of mathematical induction we used to say that p of n is also true। clear, यही सारी चीजें थी। दैट मीन्स यहाँ बेसिकली क्या करना होता था, 3 चीजें, p ऑफ 1 निकालना होता था, चेक करना होता था क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होता था देन वी यूज्ड टू जस्ट अज्यूम कि जो हमारा p ऑफ k है वो ट्रू है। एज कि p ऑफ k ट्रू है तो जो एक्सप्रेशन आता था उसको हम लिख लेते थे, उसी एक्सप्रेशन को हम यूज करके ये प्रूव करते थे कि p ऑफ k प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है। और एज कि हमारा ये ट्रू आ जाता था वी यूज्ड टू से दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज आल्सो ट्रू। सो दिस इज ऑल फंडा बिहाइंड दिस, और इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्लियर? नाउ व्हाट इज गिवन हियर, यू कैन सी कि ये है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन, तो हमें यहाँ किसको अज्यूम करना पड़ेगा, p ऑफ n, करेक्ट दिस, इसी को। तो लेट अस अज्यूम दैट p ऑफ n इज डिफाइंड बाय दिस ओनली, करेक्ट, ये आ गया हमारे पास। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन हमने अज्यूम कर लिया है उसके बाद हम क्या करना था, हमें यूज करना था कि n इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या ये ट्रू होता है। तो जस्ट राइट हियर फॉर n इक्वल्स टू 1 p ऑफ 1 विल बी व्हाट, हियर ai प्लस ba टू द पावर 1 इक्वल्स टू a to the power 1i plus 1 into a to the power 1 minus 1 ba, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज जो p ऑफ 1 है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ai प्लस ba ओनली रहेगा, एंड द राइट हैंड साइड अगेन व्हाट विल बी दिस वन, a टू द पावर जो 1 है वो a ही होता है, सो दिस इज ai अगेन, प्लस हियर 1 a to the power 0 क्या होता है 1, so what we are getting ba, so what you can see in the left hand side also ai plus ba and the right hand side also it is ai plus ba, so what it implies, this implies that p of 1 is true, करेक्ट। तो एज हमने ये देख लिया कि p ऑफ 1 हमारा ट्रू है तो उसके बाद क्या करना था, करेक्ट, वी हैव टू अज्यूम कि p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। Now let us assume that for n equals to k that is p of k, and वो क्या होगा, इसको लिख देते हैं ai plus ba whole to the power k and that will be equals to a to the power ki, जस्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, n की जगह पे k होगा and then plus n की जगह अगेन k हो जाएगा a to the power k minus 1, n minus 1 की जगह, करेक्ट, and then ba is also is true, correct, we have to assume this only. For now let n equals to k, p of k is true, so as this is true, so after that what we have to do, correct, p of k plus 1 दिखाना है, okay, so let's do that। Therefore p of k plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट लिख दो यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ k, जहां जहां पे आ रही है वैल्यूज n वहां पे k plus 1 हमें करना है, so this will be what, यही होगा हमारे पास। एज यू कैन सी हियर k प्लस 1 लिखा है मैंने एट द प्लेस ऑफ n एंड हियर a टू द पावर n माइनस 1 है, तो k प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, नथिंग बट k ओनली, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर a टू द पावर k ba, तो दैट मींस बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है, करेक्ट, ये है हमारा p ऑफ k प्लस 1 और इसे ही हमें प्रूफ करना है। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, देखो अब ले लेते हैं इसका LHS, सो हियर द LHS इज व्हाट ai प्लस ba
होल टू द पावर k प्लस 1, यही है हमारे पास। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्या वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ai प्लस ba होल टू द पावर k multiplied by the same thing, right? Okay, we can write this, पावर देखो ऐड होता है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू ऑल नो कि दिस ओनली वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, एज हमने अज्यूम किया था, सो चलो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1। ओके, अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है तो वी कैन पुट दिस ai प्लस ba टू द पावर k की वैल्यू हियर, करेक्ट? सो वी कैन राइट हियर व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम हियर वी हैव गॉट, यही वैल्यू हमने लिखी है यहाँ से, ठीक है? एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय ai प्लस ba in bracket you can write down from equation 1. ओके, चलो ये लिख दिया, ये कर लिया हमने। अब कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या वैल्यू आती है। तो a टू द पावर k है इंटू a क्या हो जाएगा, करेक्ट, a टू द पावर k प्लस 1, i इंटू आई स्क्वायर होता है, सो आई स्क्वायर की वैल्यू यू ऑल नो कि i होती है, ठीक है? तो चलो लिख दिया। अब इसको हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो a टू द पावर k इंटू ba एंड दिस इज i, ठीक है? रहने दो इसको एज इट इज। नाउ हियर प्लस k, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जा रहा है हमारे पास, k a टू द पावर k माइनस 1 एंड देन हियर प्लस ba एंड देन इनटू मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज k a टू द पावर k माइनस 1 है इंटू a क्या हो जाएगा, a टू द पावर k, सो वी कैन राइट हियर a टू द पावर k, देन हियर bai, सो वी कैन राइट हियर ba एंड i विल रिमेन एज इट इज, ठीक है? तो उसको हम नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज किसी भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं i से किसी भी मैट्रिक्स को, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। नाउ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस व्हाट इट विल गिव यू, तो दिस इज k a टू द पावर k माइनस 1, देन हियर यू कैन सी b है तो b इंटू b क्या हो जाता है, b स्क्वायर एंड देन हियर a स्क्वायर, ओके? सो नाउ जस्ट राइट डाउन हियर क्या हमें मिलता है, देखो a टू द पावर k प्लस 1 i है, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, इट विल बी एज इट इज। नाउ हियर यू कैन सी कि ये क्या है, a टू द पावर k है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है a टू द पावर k है, सो कैन वी टेक दिस a टू द पावर k कॉमन, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ जस्ट सी इन दिस टर्म एंड दिस टर्म व्हाट वी कैन सी, a टू द पावर k i b a है, तो दैट मींस i को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, एज वी ऑल नो कि i जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। सो व्हाट इज हियर, a to the power k b a, here also a to the power k b a is common, so what will be left here, k plus 1 only, so we can write here k plus 1, if we'll take common, then in the bracket we can write here this is a to the power k b a, करेक्ट? ये वाला टर्म हो गया। नाउ वी हैव टू राइट दिस टर्म, सो लेट्स जस्ट राइट डाउन फॉर नाउ कि ये यही है हमारे पास k a टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, चेक करोगे कि जो हमें प्रूव करना था इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, तो यू कैन सी कि दिस टर्म ऑलरेडी वी हैव गॉट, सी दिस टर्म ऑलरेडी वी हैव गॉट, but only thing is that extra term is this one, and you all can see कि यहाँ पे b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, जो कि हमारे पास कुछ भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो क्या करना होगा उसके लिए, हमारे पास this a is given, so now we have to calculate from here that what will be the value of a square first, okay? So let's just calculate that. So here I am writing this, तो क्या हमें निकालना है a स्क्वायर। now we have क्या होगी वैल्यू ऑफ a स्क्वायर की, यहाँ पे है 0 1 0 0, तो दैट मीन्स a स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, a इंटू a, यू ऑल नो नाउ, ऐसा नहीं कि हम सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 के साथ 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, सी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 ओनली, करेक्ट? देन 0 इंटू 1, देन अगेन 1 इंटू 0 0, सो यहाँ पे 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 अगेन 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 अगेन 0, सो एक्चुअली बेसिकली क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट नल मैट्रिक्स, ठीक है? अगर ये हमारा 0 है तो ऑफ कोर्स हम इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स दिस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 0 के साथ तो व्हाट यू विल गेट, 0 ओनली, राइट? सो नाउ यू कैन सी कि ये वाला टर्म पूरा हमारा 0 हो गया है, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, दिस इंप्लाइज दैट आवर p ऑफ k plus 1 is nothing but the whole thing here we can write ai plus ba to the power k plus 1 and that will be equal to, जो यहाँ पे आ रहा है हमारा, as you can see कि this term हमारा 0 आ गया है, the whole term, ठीक है? तो we can write here a to the power k plus 1
I plus k plus 1 into a to the power k be a. So यही वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। और अब ध्यान से देख के मुझे बताओ कि क्या ये ट्रू है, जो हमें निकालना था यही हमें निकालना था, और वी कैन सी दैट दिस इज ट्रू, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट p of k plus 1 is also true, राइट। तो अब एज कि ये ट्रू हो गया है, सो आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू राइट, करेक्ट, देन वी कैन राइट हियर, hence by the principle of mathematical induction we can say that p of n, और जो भी expression है you can write here, for all n belongs to natural number is also true, करेक्ट। यही हमें प्रूव करना था, और देखा आपने कि हमने कैसे प्रूव किया है। सबसे पहले p of 1 निकालो, चेक करो इट इज ट्रू, डन। आफ्टर दैट वी हैव अज्यूम कि p of k इज ट्रू, तो उसके एक्सप्रेशन लिख दिए। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करते करते हमने दिखा दिया कि p of k plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। जो भी यहाँ पे टर्म्स आते हैं जिसमें हमें वैल्यूज पता नहीं है, देन वी हैव टू ट्राई कि कैसे फाइंड आउट करें। सो यू सी हियर कि a स्क्वायर था, तो हमने a स्क्वायर निकाल के दिखा दिया कि दिस इज नल मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई दिस द होल टर्म विल बी 0। तो एज की ये 0 आ गया, हमारे पास ये टर्म प्रूव हो गया कि दिस इज ट्रू। एज ये ट्रू हो गया है, देन वी कैन से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस टर्म जो गिवन था दैट इज ट्रू। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अलोंग विथ मैट्रिक्स। तो आप समझ रहे हो कैसे हमने जो पहले पढ़ाई की है उसको यूज करके क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेट किए जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपने फंडा अच्छे से याद रखा है, समझ लिया है, देन यू विल नेवर फील कि दिस इज डिफिकल्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसमें देखो ये भी हमारा क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली है, जो कि हमने अभी अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में। इफ a इज गिवन, ओके, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, prove that a to the power n equals to this for n belongs to natural number. Now again you can see this is also correct. It is based on principle of mathematical induction, as कि हमारे पास पावर में n है। अगर पावर में कुछ और रहता है then you have to just apply the algebra, multiply करो, add करो, then you can do. But here what you have to do, you have to use the principle of mathematical induction. As कि यहाँ बोला नहीं गया है, then also you can understand. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, करेक्ट, वी हैव टू अज्यूम। सो लेट अस अज्यूम दैट p of n इज हियर नथिंग बट दिस ओनली, दैट इज a to the power n, और क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, कोई एक्सप्रेशन इस तरह से नहीं गिवन है जो कि टर्म्स में ऐसे होते हैं, यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स ही गिवन है। सो यू हैव टू राइट दिस मैट्रिक्स ओनली। सो हियर इट इज, करेक्ट, यही है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना होता था, p of 1 चेक करना होता था कि क्या वो ट्रू है। सो लेट्स डू दैट। सो फॉर n equals to 1, p of 1 will be what, a to the power 1, that is a only, right, and that will be equals to, tell me क्या हो जाएगी वैल्यू, 3 to the power n minus 1, that means 1 minus 1 is 0, and 0 क्या होता है हमारे पास, 1 only, again 3 to the power 0, क्योंकि सेम चीजें हैं, तो जो एक बार आप कैलकुलेट करोगे वही आपको बार बार लिखनी है। तो दिस इज 1 1 1, this only, and you can see that this is the only value of a equals to this one, right? So that means क्या समझ में आया, this implies that p of 1 is true. Okay, we have just showed here that we have shown here that p of 1 is true. तो जैसे ही हमने ये शो किया, after that what was the second step? Correct, we have to assume कि p of k is true. Now let n equals to k, p of k, and that is given by a to the power k, and that will be equals to what? At the place of 3 to the power n minus 1, we have to write here k minus 1 is true. यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे बताना था, अज्यूम करना था। तो let us assume that n equals to k, p of k is this one is true. तो जैसे ही हमने ये अज्यूम कर लिया है, after that what we need to do? Correct, p of k plus 1 दिखाना है कि वो भी true है। So let's do that. Therefore p of k plus 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a to the, को हम क्या लिख सकते हैं, a to the power k plus 1, and that will be given by what? Here
3 to the power, क्या लिख सकते हैं? देखो आप बोलोगे कि ये सेम एक्सप्रेशन, वही तो हमें प्रूव करना है, राइट? तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दिखा सकते हैं कि p of k plus 1 की वैल्यू उतनी ही आ रही है, तो क्या आनी चाहिए वैल्यू? चलो उसको लिख देते हैं कायदे से। क्यों मैंने ऐसा लिखा है? यू कैन सी हियर k plus 1 minus 1, तो क्या हो जाएगा? k only, that's why it should give you this only, तो यही है, तो it should be true, ठीक है? ये हमें प्रूव करना है। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड कि सच्ची में हमारे पास जो p of k plus 1 है वो कुछ और नहीं यही दे रहा है। तो चलो ये क्या लिख सकते हैं हम? a to the power k plus 1 है, ओके? ये हमारे पास, अब इसको क्या लिखा जा सकता है? वी कैन राइट इट a to the power k into a, कैन वी राइट दिस और नॉट, राइट? चलो ये लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा a to the power k plus 1 है वो कुछ नहीं बल्कि a to the power k की जो वैल्यू है उसको यहाँ से आप लिख दो। तो जस्ट अज्यूम दैट दिस इज योर इक्वेशन 1, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power k minus 1 then multiplied by what? a, और a की वैल्यू क्या है? फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली यू कैन सी दिस इज 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है? तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 3, तो आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो आंसर भी जो हमारा होगा वो 3 क्रॉस 3 में ही होगा। तो क्या होगी वैल्यू? जस्ट सी 3 into k minus 1 into 1 plus 3 into k minus 1 into 1 plus 3 into k minus 1 into 1, तो बेसिकली क्या हो रहा है? जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, तो दैट मीन्स वी आर एडिंग दिस 3, ऐड करो जब 3 को सेम एलिमेंट दे रहा है तो 3 into दिस थिंग हम लोग लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 3 into 3 to the power k minus 1, करेक्ट? नथिंग रॉन्ग इन दिस। एज हमने ये वाला टर्म निकाल लिया, आप देख सकते हो कि हर जगह सेम टर्म है, तो एक बार कैलकुलेट करो, सारे जगह पुट कर दो, तो वी कैन राइट द सेम थिंग हियर। ये लिख दिया। जैसे ही हमने ये लिखा, अब आप सब मुझे बता सकते हो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू? 3 into 3 to the power k minus 1, दैट मीन्स ये क्या है? 3 to the power 1 plus k minus 1, 1 और minus 1 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या? करेक्ट, दिस इज 3 to the power k, so we can write here everywhere we are getting 3 to the power k, 3 to the power k। अब आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, क्या ये वही है, राइट? तो व्हाट वी कैन से, जस्ट अज्यूम दैट ये जो हमने लिखा था दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है? सो दिस इम्प्लाइज जो हमारा p of k plus 1 है दैट इज a to the power k plus 1 is equal to this only, is your true। तो एज हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा p of k plus 1 is also true, ठीक है? कहां से? यू कैन राइट डाउन फ्रॉम इन द ब्रैकेट इक्वेशन 2, वहीं से हमने देखा था ये एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ठीक है? जैसे ये ट्रू होता है आफ्टर दैट करेक्ट, नाउ ओनली यू हैव टू राइट कि ये जो है हमारा गिवन एक्सप्रेशन दैट इज ट्रू। और वो कैसे लिखते थे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, we can say that that is p of n and that is given by a to the power n is equal to the same thing is true, और यही तो हमें प्रूव करना था, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें? कैसे ये ट्रू हो जाता है? देखो यहाँ पे k plus 1 हमने कहाँ पे पुट करके देखा था? इसी में, दैट मीन्स सारे नंबर्स के लिए, दैट मीन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, चाहे वो 1 हो या k हो या k plus 1 हो, सो बेटर यू कैन राइट हियर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस इज ट्रू, करेक्ट? अंडरस्टूड द थिंग। तो यही है हमारा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, and here is our next question, that is question number 3। let's see इसमें क्या करना है। if a is given then prove that a to the power n is this where n is any positive integer। see बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी सेम तरह के क्वेश्चन है, बट वन थिंग इज हियर कि यहाँ पे n को नेचुरल नंबर नहीं बोला गया है, तो एज की n को नेचुरल नंबर नहीं बोला गया है, बट फिर भी यू कैन सी हियर ये पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर ही तो होता है, राइट? तो दैट्स व्हाई हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, करेक्ट? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू टेक दैट, लेट अस अज्यूम दैट p of n is here, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज a to the power n, और यहाँ पे क्या है? 1 plus 2n, ठीक है? यही गिवन है, एंड हियर n क्या है? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने z प्लस से दिखा दिया जो कि वही होता है हमारा
ओके तो चलो ये लिख दिया। अब आपको सबको पता है कि क्या करते थे, n इक्वल्स टू 1 लेते थे और चेक करते थे, तो चलो ले लेते हैं। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 व्हाट विल बी योर p ऑफ 1, ये हो जाएगा a टू द पावर 1, तो ये a ही होता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, टेल मी 1 प्लस 2 इंटू 1 इज व्हाट 3, तो चलो लिख दिए 3, माइनस 4 इंटू 1 क्या होगा -4, देन n 1 तो 1 ही होगा, ये 1 माइनस 2 इंटू 1 that means 1 minus 2 and that is nothing but -1. Now just see कि क्या ये दोनों सेम है, of course सेम है, तो what we can say, this implies that it is true, correct. तो as हमने देखा कि n equals to 1 रखने पे p of 1 जो है वो true हो रहा है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्या करते थे, करेक्ट. So let us assume that for n equals to k, p of k जो है वो भी ट्रू है, और वो क्या होगा, a to the power k इक्वल्स टू, जहां जहां वैल्यू है n वहां k रख दो, करेक्ट, इज ट्रू. लेट अस अज्यूम, ये हमने अज्यूम किया है, ओके एज कि हमने ये अज्यूम किया है. नाउ आफ्टर दैट यू ऑल नो कि क्या करते थे हम, करेक्ट. Therefore p of k plus 1 and that will be what, a to the power k plus 1, ठीक है. एंड उसके बराबर में क्या होनी चाहिए वैल्यू, एट द प्लेस ऑफ n जहां पे भी है k plus 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये 1 plus 2 of k plus 1, तो एक्चुअल में 2k plus 2 and 2 plus 1 क्या हो जाता है 3. तो चलो एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ, सो दैट उसके बाद आपके लिए क्लियर हो जाएगा. तो क्या होना चाहिए, 1 plus 2 एट द प्लेस ऑफ n हो गया k plus 1, ओके, -4 k plus 1. जस्ट बिकॉज मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो और कोई आपको परेशानी ना हो यहाँ पे. तो दिस इज k plus 1 अगेन, देन हियर 1 minus 2 into k plus 1. डन. चलो अब इसके आगे अब तो सबको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा है जो बचपन से करते आ रहे हो, है ना. तो चलो 1 plus 2k plus 2 हो जाएगा 3 plus k, तो चलो लिख दिया 3 plus k. डन, ये हो गया हमारा. इसके बाद 2k, सॉरी 2k होगा ना, 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ से, राइट. तो ये 3 plus 2k हो गया, -4k प्लस यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो वी कैन राइट हियर व्हाट, -4k -4. Now here it is k plus 1 only, here it is what 1 minus 2k plus, इसको भी जस्ट ब्रेक कर दो तो क्या हो जा रहा है 1 एंड देन -2k है और यहाँ पे -2 है तो -1, तो -1 देन -2k, करेक्ट. यही वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है. तो चलो ये हमने कर लिया यहाँ पे चेक कि ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, शुड बी ट्रू, ठीक है. ये ट्रू होना चाहिए, दैट मीन्स इसको हमें प्रूव करना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रूविंग दिस. दिस इंप्लाइज जो हमारा p of k plus 1 होगा वो क्या हो जाएगा, a to the power यहाँ पे क्या है k plus 1, और क्या हम उसको लिख सकते हैं a to the power k into a, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था. तो चलो अब इससे क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज कि a to the power k plus 1 जो है वो क्या है a to the power k, और a to the power k की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ से, दैट मीन्स इसको अज्यूम कर लो दिस इज इक्वेशन 1. तो फ्रॉम 1 plus 2k था यहाँ पे था -4k, then here it was k and then here it was 1 minus 2k. Done. Multiplied by a की वैल्यू क्या है फ्रॉम द क्वेश्चन, टेल मी, 3 minus 4 then 1 and -1, करेक्ट. तो यही करना है मल्टीप्लाई. यू कैन सी कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आराम से हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है. तो चलो मल्टीप्लाई करो और लिखो 1 plus 2k into 3, तो क्या हो जाएगा 3 plus 6k प्लस क्या हो जाता है -4k into 1, तो -4k लिख दिया, ओके. ना हियर 1 plus 2k into -4, तो कितना हो जाएगा -4 -8k, देन हियर इट इज -+ 4k. डन. ना हियर इट इज, देखो अब इसके साथ करना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k into 3 दैट इज 3k, देन हियर प्लस 1 -2k, देन हियर इट इज -4k, then here -1 + 2k, यही हो रही है वैल्यू. अब इसको चलो सॉल्व करके लिखो क्या होता है, 3 + 2k हो गया ये, ओके. देन हियर इट इज, यहाँ पे हो रहा है -4k, दैट मीन्स -4 - 4k आ रहा है हमारे पास. देन इट इज व्हाट
3k है, ये हो जाएगा k, दैट मीन्स k प्लस 1 आ रहा है। यहाँ क्या आ जा रहा है हमारे पास, -1 माइनस 2k, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। नाउ जस्ट चेक क्या बोथ वैल्यूज आर सेम, 3 प्लस 2k माइनस 4k, माइनस 4 सेम ही उल्टा लिखा गया है बस, k प्लस 1 माइनस 2k। Oh, of course we can see that from equation 2 also. So what we can write, this implies from equation 2 we can see that a to the power k plus 1, that this implies from equation 1 that ये जो था क्या था हमारे पास, p of k plus 1, that is a to the power k plus 1 and that must be equal to what, this only। इसी को हमने सॉल्व करके ये लिखा था, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, that means this is 3 plus 2k minus 4k, that is k plus 1 here, and then -1 minus 2k is your true। तो एज हमने ये प्रूव कर दिया है, नाउ यू ऑल कैन से आराम से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n इज ऑल्सो ट्रू। तो चलो यही लिख देते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is also true for all n belongs to positive integer। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। मैंने यहाँ पे p ऑफ लिखा नहीं है, आप चाहो तो इसको आराम से ऐसे लिखा था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, p ऑफ n एंड देन व्हाट, क्या हमने क्या इसको अज्यूम किया था, दिस ओनली, द सेम थिंग यू कैन राइट, p ऑफ n दैट इज दिस इज ट्रू। ठीक है, तो चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखते हैं क्या करना है, if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus B is a skew symmetric matrix। Very nice question, little different from the last। अभी तक बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले कर लिए, तो चलो देखते हैं ये थोड़ा है डिफरेंट, राइट। तो क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लो, A and B are symmetric matrices, so what we can write, it is given that A and B are symmetric matrices। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो A ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, इट विल बिकम A ओनली, नॉट माइनस A, बिकॉज वो स्क्यू में होता है, एंड B ट्रांसपोज जो है वो भी क्या होगा, B। ठीक है, एज ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है AB माइनस BA है जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको पता है जब भी हमको किसी प्रूव करना होता था स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, तो हम क्या करते थे, जो पूरा टर्म होता था उसका हम ट्रांसपोज लेते थे। सो देयरफॉर हियर AB माइनस BA का ट्रांसपोज ही तो हमें शो करना होगा। अगर ट्रांसपोज इक्वल्स टू द सेम थिंग आ गया जो कि इनसाइड द ब्रैकेट है तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर सेम थिंग अलोंग विद द माइनस साइन आया तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, यही करना है। तो चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने में आपको पता है कि क्या होता था, A माइनस B का ट्रांसपोज लेते थे तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो सेम जो रूल अभी तक आपने पढ़ा है ट्रांसपोज का, जिस लगा दो तो क्या होगा, ये AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। Now you all know the again property of transpose, क्या होता था, AB का ट्रांसपोज क्या होता था, B ट्रांसपोज इंटू E ट्रांसपोज, राइट। तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, माइनस अगेन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, करेक्ट। अब देखो B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, B ओनली, तो वी कैन राइट हियर B। A ट्रांसपोज ऑल्सो A, वी कैन राइट हियर A, करेक्ट। सिमिलरली A ट्रांसपोज को हम A लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज को B। अब देखो यहाँ पे था AB माइनस BA, बट यहाँ हमें मिला है BA माइनस AB, तो चलो ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन सो दैट सेम एक्सप्रेशन आ जाए। तो क्या हो जाएगा, AB माइनस BA। नाउ टेल मी, यही तो था ना हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ। सी, जो भी यहाँ एक्सप्रेशन है विद ट्रांसपोज साइन, हियर वी आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन बट विद द नेगेटिव साइन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, this implies that AB minus BA is a skew symmetric matrix, correct। यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, and we have done it। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 and the question number 5 is here, show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। क्या समझ में आया नहीं आपको क्वेश्चन? क्या बोला गया है
कि ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी वो सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए। दैट मीन्स अगर ए इज सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर ए हमारा हमने ले लिया है स्क्यू सिमेट्रिक तो ये जो टर्म है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। सो सिंपल। तो एक बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, और देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सो let us assume that A is symmetric matrix. This implies क्या हो जाएगा, A transpose will become A. Done. Now हमें क्या प्रूव करना है इसके बारे में, तो चलो B transpose AB का हम ले लेते हैं whole transpose, तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नाउ यू ऑल नो द प्रॉपर्टी। अगर ए बी का हम होल ट्रांसपोज लेते थे तो क्या होता था, बी ट्रांसपोज इनटू ए। दैट मींस जैसे हम रिवर्स कर देते थे उसका पैटर्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये बी आ जाएगा तो बी ट्रांसपोज इनटू हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। करेक्ट। नाउ जस्ट सी, बी ट्रांसपोज कर देते हैं एज इट इज बिकॉज हमें बी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ए ट्रांसपोज हो जाएगा क्या, ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, करेक्ट, दिस इज बी ओनली। सो व्हाट वी हैव गॉट, सी व्हाटएवर वाज इन द इनसाइड बी ट्रांसपोज ए बी, सेम थिंग वी हैव गॉट आउटसाइड, दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी। सो करेक्ट, दिस implies that B transpose AB is symmetric matrix. Symmetric when, कब, जब हमने assume किया था A is symmetric. करेक्ट। तो चलो हमने ये प्रूव कर दिया। अब दूसरी बात हमें प्रूव करनी है, जब इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक आता है या नहीं, चलो उसको भी देख ले। लेट हियर A is a skew symmetric matrix. करेक्ट, यही हमने अज्यूम करना था। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस A। नाउ हमें चेक करना है अबाउट दिस B ट्रांसपोज इनटू AB। तो हम कैसे चेक करते हैं, लेते हैं इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही प्रॉपर्टी जो हमने उधर भी लगाई थी वही लगानी है। तो सबसे पहले B को लिखेंगे, फिर A को, फिर इसको। तो क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नाउ जैसे B ट्रांसपोज हमें नहीं पता है तो वी विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। A ट्रांसपोज अभी अभी हमने अज्यूम किया था तो वहां से आया था माइनस A। B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगेन इट इज B, तो माइनस साइन है तो उसको हम ले सकते हैं आउटसाइड, तो इट इज व्हाट, माइनस B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B। नाउ जस्ट चेक, जो भी यहाँ पे वैल्यू थी, टर्म था, वही तो आया है बट along with the negative sign. So what we can say, this implies correct, B transpose AB is skew symmetric when, कब, जबकि हमने A को assume किया था ये skew symmetric है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। दोनों ही कंडीशन में हमने देख लिया कि जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्रिसिटी ऑफ A। अगर A है हमारा सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक आ रहा है, अगर A है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। क्लियर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A इज गिवन full है with x y z expression, okay, and both all are unknown, satisfies the equation A transpose A equals to I. वेरी नाइस क्वेश्चन। दैट मीन्स कुछ नहीं, हमें जो गिवन है उसे लेके चलना है एंड यू विल सी कि अपने आप ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से। तो सबसे पहले चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। हियर ए ट्रांसपोज विल बी व्हाट, टेल मी। जो हमारा रो होता था बन जाता था कॉलम, तो पहला वाला रो जो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, तो दिस विल बी 0 2 y z, एंड देन सेकंड कॉलम जो रो है हमारा सेकंड कॉलम बन जाता है x y माइनस z, देन थर्ड रो बन जाता है थर्ड कॉलम, तो दिस इज x माइनस y z। देखो, एक तो वो तरीका है, और दूसरा क्या होता है, क्विकली अगर चेक करना चाहो तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है, अब बस जो यहाँ पे रहते हैं एलिमेंट्स उसको ऊपर वाले ट्रायंगल जैसे बने हुए रहते हैं उसमें, और लोअर ट्रायंगल उसको बस हम एक्सचेंज करते हैं। तो देखो वही किया है, एक्स एक्स माइनस वाई था, एक्स एक्स माइनस वाई किया, 2yz माइनस जेड था, 2yz माइनस जेड किया। और जब स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं दैट मींस उसका जब हम बोलते हैं तो वहां पे बस माइनस साइन हो जाता है। ओके ठीक है, तो चलो यही करना था हमें यहाँ पे, ये हमने कर लिया, ए ट्रांसपोज निकाल लिया। नाउ क्या हमें करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है,
नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हमारे पास गिवन है इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I। तो चलो उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू जो भी लिखी थी आपने उसको लिख दो एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, A वैल्यू। तो A क्या है हमारे पास 0 to YZ, here X Y minus Z and that is equal to what, it is saying in the question only कि ये इक्वल है हमारे पास I के, और I जब ऑर्डर नहीं दिया रहता है तो हम क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाटएवर ऑर्डर इज गिवन फॉर द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 है, क्रॉस 3 है, तो दैट्स वाई यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट बस 1 होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। अब चलो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि हमें इसको सॉल्व करना होगा, मल्टीप्लाई है तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी हमारे राइट साइड में उसके साथ हम इक्वेट करेंगे। और आपको पता है कि मैट्रिसेस में हम कैसे इक्वेट करते हैं, करेक्ट, एक एक एलिमेंट को एलिमेंट वाइज हम इसको इक्वेट करते हैं। तो चलो ये क्या हो जाएगा, 0 into 0 0 plus x into x x square plus x into x, correct, x square, that means basically we are getting 2x square, done। Now this 0 into 2y 0, then x into y xy and then x into minus y कितना होता है, x minus xy, तो xy minus xy क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। आई एम डूइंग इट डायरेक्ट, ओके। मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे देन जस्ट ब्रेक इनटू द स्टेप्स, क्लियर। बट यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज ज्यादा टफ वाला कुछ है नहीं। देन अगेन 0 into z 0, x into z minus xz हो जाएगा, देन प्लस xz तो क्या हो जाएगा, 0 अगेन, करेक्ट। तो वी आर गेटिंग 0 हियर, डन। Now 2y into 0 0, y into x yx, then minus y into x minus yx, दोनों कट जाएगा तो बचेगा 0। Then here 2y into 2y 2y, that means 4y square, plus y into y is y square, plus again देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जाएगा y square, तो बेसिकली 4y square plus 2y square, तो we are getting 6y square, okay। Now here 2y into z, okay, 2yz, then minus yz, तो that means both cancel, तो it is 0। Similarly z into 0 0 minus zx then plus zx तो हो जाएगा 0। Similarly 2yz हो रहा है, then minus 2yz यहाँ दोनों से आ रहा है, so this is 0। Similarly z into यहाँ पे आ रहा है हमारा z, that means z square, then minus minus plus z square, then plus z is 3z square। So here you can see, तो सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ही आए हैं and that is equal to here 1 0 0, ठीक है। अब देखो दोनों ही मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इंप्लाइज जो हमारा 2x स्क्वायर है दैट इज 1, करेक्ट, एंड देन 3 यहाँ पे क्या है, 6y स्क्वायर इज 1, 6y स्क्वायर इज 1 एंड 3z square is also 1, so 3z square is also 1। So from here what you are getting, जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 1/2 square root, that means basically 1 by square root of 2। Then from here y we are getting as plus minus 1 by square root of here 6, so this is 6 only, and this implies that z is plus minus 1 by square root of 3। तो यही आंसर है। देखो हमें निकाली थी वैल्यू x y z की और हमने देखा कि कैसे निकाला है हमने, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था जो गिवन है, बस उसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 7 सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x हियर दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बेसिकली राइट हैंड साइड में हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा या फिर 0 वैल्यू आएगी, उसको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें निकालनी है बस एक ही अननोन गिवन है दैट इज x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और बस लिखते जाते हैं। सो व्हाट इज गिवन, given that this is 1 2 1 multiplied by 1 2 1 2 0 0 0 1 2 and then here again multiplied by 0 2 x, ठीक है, and that is equal to 0 here। ये गिवन है। अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले सबका एक ऑर्डर लिख लो। तो व्हाट इज द ऑर्डर हियर, यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, ओके। अगेन हियर यू कैन सी 3 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है 1 कॉलम है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर इन दोनों को पहले कर लो फिर इन दोनों को पहले करना उसके बाद करना, या तो फिर पहले इन दोनों को कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करना। क्लियर, किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्यों, बिकॉज यू कैन सी हियर 1 क्रॉस 3 है, दैट मीन्स 3 3 यहाँ पे मैच कर रहा है। इस केस में भी ये 3 3 मैच कर रहा है, ओके। और यू कैन सी कि फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 में आएगा,
तो हमारे पास इजी हो जाएगा इक्वेट करना। ओके, तो चलो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ओके, तो चलो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका ऑर्डर मुझे बताओ 1 क्रॉस 3 ही होगा, दैट मीन सिमिलर इसके जैसे, ये इन दोनों को मैच करते थे हम ना, इसका कॉलम और इसका रो, और फाइनल में आंसर क्या आता था, इसका रो और इसका कॉलम, राइट। तो दैट मीन्स 1 क्रॉस 3 ही आंसर आएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा ये 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 1, यही करते थे हम। तो लिख दो फटाफट वैल्यू, 1 plus 4 plus 1 that is 6, ठीक है, plus 0, so क्या आ जाएगा 2 only। now here 1 into 0 0, 2 into 1 2 होता है, 2 into 1 2 होता है, that is 4। तो हमारे पास आ रहा है 6 2 4 and then it is multiplied by 0 2x, ठीक है, and that is equal to 0। now what we will get here, 6 into, ये देखो इसका है ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम। तो मैंने बताया था ना, इन दोनों को मैच करते हैं और आंसर हमारे पास 1 क्रॉस 1 ही आएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग 6 into 0, तो चलो लिख देते हैं इसकी वैल्यूज हम। तो 6 into 0 is what, 0, plus 2 into 2 is what, 4, so this one we can write 4 plus 4 into x, that is 4x, and that is nothing but equals to 0। so basically क्या है, इसको अगर हम लिखना भी चाहें मैट्रिक्स में तो this is 0 only, right? so we can write this as 4 plus 4k equals to 0। so from here 4 4 cancel, so k is -1, so this is the only answer, not k, this is x, so this is your x, तो यहाँ पे x लिख दो। so basically what we are getting, x equals to -1, तो यही हमारे पास आंसर आ गया है। अंडरस्टूड? तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जो भी रहता है इक्वेट करते जाओ मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट द आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ a is given you have to show that a square minus 5a plus 7i equals to 0। very simple, that means you have to first find out a square, then just do the minus with 5a and then plus 7i। तो जस्ट जो लिखा है सबसे पहले a square निकालना है, तो चलो निकालते हैं। here a square is what, a square का मतलब सबको पता है a into a होता है, and that is what is a, 3 1 minus 1 2, then it is multiplied with the same thing, तो 3 1 minus 1 2 लिख दिया। क्या आएगी वैल्यू, आप सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर सेम होगा बिकॉज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो दिस इज 3 into 3 is your 9 plus here 1 into -1 क्या होता है, -1, that means basically 8 आ रहा है। then 3 into 1 क्या होता है, 3 plus 2 कितना हो जाता है, 5, करेक्ट। -3 then -2 हो जाता है हमारे पास -5, then -1 and then 2 into 2 is 4, 4 minus 1 क्या हो जाता है, 3। so we are getting this। now what we have to prove, now a square minus 5a plus 7i की वैल्यू निकालते हैं। तो a square जो निकाला है वो लिख दो, -5a, तो क्या करते हैं हम लोग, 5 के साथ बस a को मल्टीप्लाई करो, so this is 15 then 5 minus 5 then 10 प्लस हम करते हैं 7i, तो 7i आप सबको पता है क्या हो जाएगी वैल्यू, 7007। अब चलो सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करके बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। 8 और 7 ये दोनों प्लस में है, तो पहले इसको कर लो, 8 plus 7 is 15 minus 15 0 आ गया, 5 and then here -5 यहाँ तो 0 ही है, तो दिस इज 0, -5 यहाँ माइनस प्लस हो जा रहा है, तो दिस इज अगेन यहाँ पे 0 है तो 0 ही ओनली। देन 3 - 7 होता है हमारा, -7 plus 7 is 0, so what we are getting nothing but 0, और यही तो था हमारे पास RHS में, करेक्ट। तो हमने प्रूव कर दिया, राइट। यहाँ पे LHS ले लो इसको, LHS is this and we have shown here that this is 0 and that is given in the RHS। अंडरस्टूड? तो कुछ नहीं है, जस्ट निकालो उसकी वैल्यूज और वहां पे बस फटाफट पुट कर दो। तो देखो हमेशा याद रखना, मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस आपकी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ज्यादा करने को नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड सी हियर इज आल्सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज यू हैव टू फाइंड x इफ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। तो कुछ नहीं है, जस्ट फटाफट मैंने बताया था सॉल्व करते जाना है। तो क्या है यहाँ पे, गिवन दैट x minus 5 minus 1, ये हमारे पास गिवन। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये है हमारा 1 क्रॉस 3, ये है हमारा 3 क्रॉस 3 और ये है हमारा 3 क्रॉस 1। तो दैट मीन्स इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 ही मिलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, x into 1x देन माइनस यहाँ 0 देन हियर -2। तो बेसिकली हियर वी आर गेटिंग x -2, ठीक है। देन सेकंड टर्म क्या होगा, x into 0 0, -5 into 2 -10 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, -10 मिल रहा है सेकंड टर्म।
देन द थर्ड टर्म इज व्हाट 2x, ठीक है, तो चलो 2x तो लिख ही देते हैं, -5, देन हियर -3, दैट मीन्स -8, तो वी आर गेटिंग दिस टर्म एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x 4 1 and that is nothing but 0. You can see here now 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है, तो आंसर में क्या होगा, 1 क्रॉस 1 वाली मैट्रिक्स मिलेगी. तो that means here now what will be the value, x into this here x minus 2 into x, तो क्या हो जाएगा x square minus 2x, ठीक है, then minus सबका एडिशन करना है, तो this is -40, then here it is 2x, that means plus 2x, and then this into this plus this into this plus this into this, तो 2x minus 8. तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डोंट बी कंफ्यूज कि हमारे 3 एलिमेंट है, सो दैट विल बी हियर 0. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग 0, दैट मीन्स इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो 0, तो इक्वेट करना इजी हो जाएगा. तो क्या आ जा रहा है, -2x plus 2x कैंसल, तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर -48 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग x इक्वल टू 48 और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48. सो फ्रॉम हियर 48 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 into 3 एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, सो दैट मीन्स +-4√3. दिस इज द ओनली आंसर. अंडरस्टूड. तो यही हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, x की हमने वैल्यू निकाल ली है. क्लियर. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे देखते हैं क्या करना है. दिख रहा है कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, राइट. अभी तक आंसर की प्लेसेस ही बहुत कम है. देखते हैं क्या है. आपको मैंने बताया था ना, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो एक्चुअल में उसका आंसर बहुत ही सिंपल और ईजी होता है. ठीक है, तो चलो डरो मत, इसको पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन में. अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ. ओके, चलो, which he sells in 2 markets, annual sales are indicated below. 2 मार्केट में करता है, दिख भी रहा है हमें, मार्केट 1 है यहाँ, मार्केट 2 है, और प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, XYZ के लिए है बेसिकली. तो दिस इज फॉर X 10,000, फॉर Y के लिए 2,000 और यहाँ जो है Z के लिए 18,000 है. ओके, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड, दैट मीन्स यहाँ कितने यहाँ पे बिके हैं XYZ वो है हमारे पास बता रहा है. सिमिलरली मार्केट 2 में भी ये सब हमारे पास नंबर्स गिवन है. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, if unit sale prices of X, Y and Z are, that means एक X, Y और Z की prices जो है वो है ₹2.50, this and this respectively, then find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. ऐसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, बस यहाँ पे क्या करना है, you have to use the matrix algebra. और सबसे पहले इसका फंडा क्या होता है हमेशा याद रखो. देखो, सॉल्व करना तो आपको पता ही है. अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है देन यू हैव टू जस्ट थिंक कि जो हमारा यहाँ पे हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे और जो हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आता था, दैट मीन्स हियर द रेवेन्यू यू हैव टू फाइंड इन ईच मार्केट. दैट मीन्स रेवेन्यू जो होगा वो सिर्फ एक ही टर्म आएगा, पूरे पैसे एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होना चाहिए. अगर ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होना चाहिए हमारा आंसर, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या ऑर्डर रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो दैट मीन्स आंख बंद करके आप समझ सकते हो कि यहाँ पहला जो होगा ये 1 होगा, यहाँ पे भी जो लास्ट वाला होगा ये 1 होगा. अब यहाँ आप कुछ भी रखो. तो एज वी कैन सी कि 3 प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट विल बी 1 क्रॉस 3 और ये होगा 3 क्रॉस 1. यही था इसका सिंपल बेसिक फंडा. ये क्लियर है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो इन द मैट्रिक्स अलजेब्रा फॉर्म. क्लियर. क्या करेंगे, यहाँ पे 1 क्रॉस 3 दैट मीन्स 1 रो 3 कॉलम के फॉर्म में हम लिखेंगे वैल्यूज. फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 1 दैट मीन्स 1 यहाँ पे 3 रोज एंड 1 कॉलम के फॉर्म में करेंगे. उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 में यहाँ पे जो A है कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर ओनली. तो A में क्या है, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ है. ठीक है, ये गिवन है. अब देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स गिवन है, यहाँ पे दिस. तो चलो लेट अस अज्यूम कि जो हमारे पास P एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, दैट इज योर 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. और इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं वैल्यूज, 10,000, देन हियर 2,000 और ये है हमारे पास 18,000. ठीक है, आप ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो दैट P इज व्हाट, इट इज द just matrix, just expressing here that this is the products in market 1. okay, for market 1 I'm doing first. ठीक है, market 1. okay, so P is given this and
यहाँ पे लेट अस अज्यूम जो हमारा ये आ रहा है, दिस इज सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड यूनिट वाइज, तो जस्ट इसको हमने अज्यूम कर लिया कि दिस इज एक्स। तो अब एक्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे आप मत लिख देना इसको सेम तरीके से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 क्रॉस 3 से तो नहीं हो सकेगा, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी 3 क्रॉस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स की क्या यहाँ पे प्राइस है 2.50, तो वी कैन राइट हियर 2.50, then here it is 1.50, then it is 1.00. Okay, you can say in the bracket also, you can write here that S is the sale price of X, Y, Z respectively, unit wise. Okay, चलो ये लिख दिया। Therefore, the revenue जो हमें निकालना है वो लिख दो यहाँ पे, क्या निकालना है, revenue each market, तो revenue in market 1, तो market 1 में क्या revenue आएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लीकेशन विद दिस, दैट मींस जो नंबर है और उसके बाद जो प्राइस है ईच यूनिट का वही होता है हमारा रेवेन्यू। तो दिस इज बेसिकली दिस P इंटू एस, और यू कैन राइट हियर P इंटू एस। अब इसको मल्टीप्लाई करके बस लिखना है आपको, तो क्या है ये 10,000, करेक्ट, यही निकालना है। चलो इसको निकाल के लिखा तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे दैट विल बी हियर 10,000 इंटू 2.50, तो क्या हो जाता है करेक्ट, प्लस 2,000 देन इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 15 इंटू 2 होता है 30, सो 0 प्लस here 1 into this, that means 18,000 only, करेक्ट। अब इस सब की वैल्यू लिख दो तो क्या आ जाएगा, इन द रुपीज ओनली इट विल बी, सो 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है रेवेन्यू की इन मार्केट 1, दैट इज रुपीज 46,000। ओके, तो वी हैव गॉट द आंसर फॉर मार्केट 1 रेवेन्यू। अब सिमिलरली हमें करना होगा फॉर मार्केट 2, तो अब तो बहुत ईजी, आप समझ ही चुके हैं। तो चलो मुझे बताओ फॉर मार्केट 2 क्या हो जाएगी वैल्यू, फॉर मार्केट 2 हियर द रेवेन्यू विल बी सिमिलरली P इंटू एस करेंगे, तो यहाँ पे P की क्या वैल्यू हो जा रही है जो यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज 6,000, 20,000, 8,000, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द सेम थिंग जो हमारे पास वैल्यू वहां पे थी 2.50, 1.50 एंड देन 1.00, ठीक है, ईच यूनिट की तो वही वैल्यू रहेगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, सबको ऐड करना है। सो रुपीज क्या होगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6,000 इंटू 2, दैट मीन्स, तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी देखो, सिमिलरली हमें बस इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद यू विल सी दैट वी आर गेटिंग हियर 53,000। सो इन मार्केट 2 द रेवेन्यू इज रुपीज 53,000 एंड इन मार्केट 1 द रेवेन्यू इज रुपीज 46,000। डन, तो दिस इज डन अबाउट द क्वेश्चन नंबर ए हियर, जो इसका ए पार्ट था, करेक्ट। तो हमने ए कर लिया। अब देखना है क्या है हमारे पार्ट बी में, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर दिस एंड दिस, ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ जस्ट सी, अगर हमारा यूनिट कॉस्ट इन 3 कमोडिटीज में, दैट मींस एक्स वाई जेड में जो है वो ₹2, 1 एंड ₹50 हो जाता है, देन यू हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करना है, बेसिकली जो अभी तक हमने किया था उसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे गिवन पैसे से, यूनिट से, और फिर हम उसे क्या करेंगे, जो मार्केट 1 में हमारे पास रेवेन्यू आया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ओनली वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने बहुत बचपन में ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे उसी को बस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो लेट्स डू द सेकंड पार्ट। सो हम क्या लिख सकते हैं हियर इन बी, टोटल कॉस्ट इन मार्केट 1 क्या हो जाएगा, वो मार्केट 1 में जो कॉस्ट हो जाएगा वो है हमारा दिस 10,000, देन 2,000 एंड देन 18,000। यहाँ पे देखो हमें एक चाहिए वैल्यू, दैट मींस यहाँ पे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अगेन 1 क्रॉस 3, देन मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 क्रॉस 1 से, तो जैसे 18,000 ये कर लिया, मल्टीप्लाइड विथ क्या करेंगे हम, जो यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट है दैट इज 2, देन 1 एंड देन 0.50, यही है, ठीक है, ये कर लिया। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जा रही है वैल्यूज, सो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो आती है 31,000। तो आज की ये हमारा ₹31,000 आ गया है।
देयरफॉर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, ये वाला टर्म वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जो हमने फर्स्ट वाले में रेवेन्यू निकाला था, यहाँ पे फर्स्ट मार्केट के लिए वो क्या था हमारा 46,000, सो इट विल बी रुपीज 46,000 सब्ट्रैक्टिंग हियर 31,000 माइनस 31,000, तो क्या आ जा रही है वैल्यू हमारे पास, रुपीज नथिंग बट हियर 15,000, correct? So this is the answer. So gross profit for the second part here for market 1 is rupees 15,000. Clear? तो ये हो गया हमारे market 1 के लिए. Similarly हमें निकालना है market 2 के लिए. तो चलो market 2 के लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ. For market 2 क्या हो जाएगा हमारा, total cost is equal to again what is given here, 6,000, 20,000, 8,000. So 6,000, 20,000 and 8,000, then it will be multiplied with, in the matrix form this will be 2, 1 and 0.50. ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखोगे तो what you will get 36,000. ठीक है, ये आ गया आपका 36,000. Therefore the gross profit will be what, that will be equal to जो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू आया था इन द मार्केट 2 for the last question, this was rupees 53,000 then minus 36,000. So what will be the answer, this is rupees 17,000, correct? So this is the answer. Clear? कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, मल्टीप्लाई करना था, बस और कुछ भी नहीं करना था. बस ओनली द थिंग जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें ये सोचना होता है कि हम मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखें, कौन से ऑर्डर में लिखें. द ऑर्डर इज बेस्ड इन द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग हियर. क्लियर? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11. देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स. ओके, यहाँ पे एक वैल्यू एलिमेंट नहीं निकालना है एक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ही निकालना है एक्स. So that x into this one is equal to this one. That means here the C जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन 10 में देखा था कि ऑर्डर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी ऑर्डर इज मेजर थिंग. अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप पहले सबसे पहले ये देखोगे कि x का क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे मैट्रिक्स को ही निकालना है. तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि उसमें कितने सारे एलिमेंट होंगे, राइट? और वो कैसे पता चलेगा, आफ्टर नोइंग द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं, आप देखो कि क्या है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इट इज नथिंग बट हियर 2 rows 3 column 2 cross 3. यहाँ पे भी 2 rows 3 column है, तो दिस इज ऑल्सो 2 cross 3. दैट मीन्स यहाँ पे x के बारे में हमें कुछ भी नहीं आइडिया है. सो जो x का मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सो दैट हमारे पास आंसर में ये आए. और आप सबको पता है ये आंसर कैसे आता है, ये जो होता है ये रो होता है पहले वाले मैट्रिक्स का. दैट मीन्स x का यहाँ पे हमें समझ में आया कि रो हमारा 2 ही होना चाहिए, और ये जो कॉलम होता है वो कॉलम होता है हमारा दूसरे वाले मैट्रिक्स से. तो ये दिख रहा है कि कॉलम इसका 3 है, तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट हियर 3. बट नाउ वी डोंट नो अबाउट द नंबर, यहाँ पे जो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इन x. हाउ विल नो दैट, वी नो कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैलिड हमारे पास मैट्रिक्स मिला है, दैट मीन्स हियर इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे 2 ओनली. सो व्हाट वी हैव गॉट, we have got that x का जो ऑर्डर होगा वो nothing but 2 cross 2 होगा. Understood? That means now basically we have to find the 4 elements only. Understood how we have to just check कि क्या होना चाहिए order of the given matrix. Understood? Clear? तो चलो ये हम लिखते हैं यहाँ पे. What we can say, the matrix X will be of order 2 cross 2. Correct? समझ में आई बात कैसे, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. Therefore let us assume that x is here nothing but x y z alpha beta, कुछ भी ले सकते हो. चलो मैं यहाँ पे a b c d लिख लेती हूँ. okay therefore now putting in the expression, putting in the given equation also you can say, because equals to something है, that's why it is equation. So what we can say that x, it is implying that this is a b c d जो हमने मल्टीप्लाई करना था with multiplying with 1 2 3 4 5 6. Okay, and that is coming as -7 -8 -9 2 4 6. यही आ रहा है. क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम एलिमेंट वाइज यहाँ पे इक्वेट करेंगे, वही तो करना है. सो चलो मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट. देखो यहाँ पे ऑर्डर है 2 cross 2, यहाँ ऑर्डर है हमारा
2 rows 3 column, यहाँ ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स बेसिकली जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑर्डर होगा सेम 2 क्रॉस 3। तो चलो 2 क्रॉस 3 में लिख दे a इंटू 1 प्लस b इंटू 4, क्या हो जाएगा? करेक्ट, a प्लस हियर 4b, then a into 2 that means 2a plus b 5 that means 5b, then a into 3 that is 3a plus here 6b. Done. Now here 6 plus 4d, so c plus 4d, then c into 2 that is 2c plus 5d. Similarly 3c plus 6d. तो ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो गिवन ही है। अब आप सबको पता है कि हम क्या करते थे, एलिमेंट वाइज हम इक्वेट करते थे। सो फ्रॉम हियर जस्ट सी, देखो सारे ही एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे, राइट? बट हमें क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए? ओनली 4, बिकॉज वी हैव ओनली 4 अननोन एंड वी आर गेटिंग हियर 6 इक्वेशन। तो दैट मीन्स सारे 6 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, ओनली वी हैव टू जस्ट सॉल्व 4 इक्वेशन, दैट इज इनफ फॉर अस। ओके, तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, जो भी लिख रहा है मिल रहा है, चलो लिख देते हैं। a plus 4b is coming as -7, then here 2a plus 5b is coming as -8, then here 3a plus 6b is coming as -9, and ये वाला सेकेंड रो भी कर दो, c plus 4d is coming as 2, then here 2c plus 5d is coming as 4, and here what is the next, 3c plus 6d is coming as 6। तो ये हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गए हैं। ओके, चलो नेम भी देना चाहो तो दे दो, 1 2 3, इसका हो गया 4, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 6 इक्वेशंस है। बस 4 को सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करें, एक तो दिख रहा है कि a प्लस 4b है। अब यहां से अगर देखो 3 इक्वेशन में तो 3a प्लस 6b है, और कॉमन ले ले तो यहाँ पे a प्लस 2 भी बचेगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। तो बेसिकली इट इज शोइंग व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 2b जो है हमारा दैट इज -3। तो चलो इसी को हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3। क्लियर, समझ में आई बात? कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे हमने 3 कॉमन लेके हटा दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज गिविंग व्हाट, 3 यहाँ पे कैंसिल कर दो तो c प्लस 2d आ रहा है एंड दैट इज कमिंग हियर 2। तो इसको चलो अज्यूम कर लेते हैं दिस इक्वेशन 6। ठीक है, तो चलो ये काम कर लिया हमने यहाँ पे। अब बस देखो तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को सॉल्व करें तो हमारी बात बन जाएगी। सिमिलरली हियर 4 और 6 को सॉल्व करेंगे तो बात बनेगी। चलो तो हम सॉल्व करते हैं 1 और 3 को यहाँ पे। नाउ क्या करना होगा, एक दूसरे में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, आइदर आप इस तरह से लिखो या तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और मैं लिख देती हूँ, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 में से 3 को हटाया तो क्या बचेगा, a प्लस 4b है यहाँ पे एंड दैट इज -7, एंड हियर इट इज a प्लस क्या था हमारे पास 2b एंड दैट वाज -3। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट कैसे, ऐसे ही करते हैं, जो साइन होता है वो बस चेंज हो जाता है, तो दिस इज कैंसल। तो व्हाट वी आर गेटिंग 2b इक्वल्स टू हियर -4, सो दिस इंप्लाइज b इज नथिंग बट -2। अगर b -2 आ रहा है तो दिस इंप्लाइज a क्या हो जाएगा, देखो इसी इक्वेशन में a हो जाएगा -7 माइनस ऑफ 4b, तो नथिंग बट, और यहाँ से रख दो a इक्वल्स टू -3 माइनस ऑफ 2b, तो -2b यहाँ पे है 8 माइनस 3 हो जाता है 5, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 5। करेक्ट, यही आ रहा है। तो a और b हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, सॉरी देखो हमने b निकाल लिया -2, सो फ्रॉम हियर नाउ पुट इन इक्वेशन दिस 2 ओनली, 3 भी पुट कर दो तो क्या वैल्यू आ रही है a की, आप चेक करके देखो। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, a इज नथिंग बट हियर 2b इज देयर, तो यहाँ पे जाएगा तो -2b हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये -+4 हो जाएगा, 4 माइनस दिस 1 ओनली, सो व्हाट वी आर गेटिंग b इक्वल्स टू -2 एंड a इक्वल्स टू 1। तो हमने दो चीजें सॉल्व कर ली हैं, 2 अननोन। अब हमें दो बाकी जो अननोन बचा है c एंड d, उसको सॉल्व करना है। उसके लिए चलो देखते हैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को। तो अगर 4 में से हम 6 को माइनस कर ले तब भी हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। सो जस्ट डू इट नाउ। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन हम कर देते हैं 6, तो क्या हो जा रहा है हमारे पास, c प्लस 4d है
and that was coming as 2 and here it was c plus 2d है, तो c plus 2d and this was equal to what? 2 only. ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करें, हर जगह माइनस साइन आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा 2d एंड दैट इज योर 0. सो बेसिकली यहाँ से d जो हमारा आ रहा है वो 0, तो यहाँ पे d जब 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ रही है? c की वैल्यू आ जा रही है 2. तो c की वैल्यू आ जा रही है 2, दैट मीन्स हमारे पास जो 2 अननोन यहाँ थे, 2 अननोन यहाँ, दोनों ही निकल गए हैं. तो अब आप आराम से जो मैट्रिक्स गिवन है, देयरफॉर द मैट्रिक्स x कैन बी रिटन एज a b c d की वैल्यू लिख दो. दिस इज a, then here it is b, then here it is c and the d is 0. So this is the answer for this question. Clear? क्या था क्वेश्चन में? जो भी यहाँ पे गिवन था, जब हमें नहीं पता रहता है कि क्या होगा ऑर्डर, तो पहले हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं. जैसे हमने ऑर्डर डिटरमाइन किया, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ अननोन होंगे. सारे अननोन को अज्यूम करो, उसके बाद इक्वेशंस तो हमारे पास भर भर के हैं, सारे इक्वेशन को इक्वेट करो तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इफ A and B are squared matrices of the same order such that AB equals to BA, then prove by induction that AB to the power n equals to BN, B to the power n A. Further prove that AB whole to the power n equals to A to the power n, B to the power n for all n belongs to natural number. दैट मीन्स ये हमारा वापस से आ गया है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो अब तो आपको सारा फंडा अच्छे से क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिमिलर ही करना है. तो सबसे पहले क्या हमें प्रूव करना है, उसे हमें प्री अज्यूम करना होता था. तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर p ऑफ n एंड दिस इज गिवन बाय a b to the power n equals to b to the power n into a. ओके, नाउ सबसे पहले क्या करते थे, फॉर n equals to 1 चेक करते थे. तो p of 1 क्या होता था हमारा, देखो यहाँ पे a into b to the power 1 तो a b रहेगा एंड दैट इज b to the power n 1 तो a b a रहेगा. और ये तो गिवन ही है हमारे पास क्वेश्चन में, राइट? तो व्हाट वी कैन से इज ट्रू. तो हमारे पास जैसे ही p of 1 ट्रू होता था, उसके बाद हम क्या करते थे, नाउ लेट अस अज्यूम दैट for n equals to k, p of k and that will be given by a b to the power k is equal to b to the power k into a is true. इसको हम assume करते थे. As कि इसको assume किया, then we have to show that p of k plus 1 is also true. Therefore, p of k plus 1 should be true. ठीक है, तो अब p of k, this implies कि हमारा p of k plus 1 क्या होगा, वो हो जाएगा आपका a into b to the power k plus 1. ठीक है, and that is equal to होना चाहिए हमारे पास b to the power k plus 1 into a, यही होना चाहिए. So now let's just check the LHS. So LHS is equal to what, a into b to the power k plus 1. चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, a into, देखो b to the power k plus 1 है हमारे पास, b to the power k पता है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b to the power k into b. We can do this, right? You all know. Now at the place of this a into b to the power k, we can write this thing. So what we can do here, b to the power k into a into b लिख सकते हैं, right? No problem in this, right? We can do this. तो ये हमने लिख दिया. अब देखो कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं. So just see, यहाँ से कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम, जस्ट गिव एनी नेम टू दिस इक्वेशन. सो दिस इज योर इक्वेशन, सपोज 1 है, ओके, इक्वेशन 1 से. ओके, नाउ जस्ट सी दिस इज अलोंग दिस, अगर इसको टुगेदर देखो तो यहाँ पे ए बी है और ए बी की वैल्यू क्या है फ्रॉम द क्वेश्चन, इट इज बी ए. सो वी कैन राइट हियर बी टू द पावर के, एट द प्लेस ऑफ ए बी वी कैन राइट बी ए. सो वी कैन राइट गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट, वहां से लिख दिया हमने. तो एज कि हमने ये लिख दिया है, सो व्हाट विल बी दिस वन, b to the power k into b इज करेक्ट, b to the power k plus 1 into a. so we can see that यही तो हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया. so this is your RHS. so what we can say, that this implies that p of k plus 1 is true. hence now you all know कि हमें क्या करना है. hence by principle of mathematical induction, we can say that p of n, and that is nothing but here
a b to the power n is equal to here b to the power n a is true. करेक्ट, यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया. तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ फर्दर वी हैव टू प्रूव दिस. वो भी वैसे ही करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि कुछ डिफरेंट करना है. तो चलो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं अब. सो द सेकंड पार्ट के लिए लेट अस अज्यूम दैट अभी तक हमने p अज्यूम कर लिया है, तो चलो इसको कुछ और कर लेते हैं अज्यूम. क्या करना है, r कर ले. चलो r ऑफ n जो है हमारा वो हमने अज्यूम कर लिया है गिवन स्टेटमेंट को a b होल टू द पावर n एंड दैट इज a टू द पावर n b टू द पावर n हियर. ओके, और ऑलवेज रिमेंबर ये यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना मत भूलना. ओके, तभी ये स्टार्ट होता है, तभी हमने n इक्वल्स टू 1 लिया है सबसे पहले. ओके फाइन, तो दिस इज एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ सबसे पहले क्या करते थे, n इक्वल्स टू 1 के लिए r ऑफ n चेक करेंगे, दैट इज r ऑफ 1, और वो क्या होता था हमारा r ऑफ 1 जो हो जाएगा a b टू द पावर 1, तो क्या होगा a b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे 1 1 रख दो तो a b. करेक्ट, और a b इक्वल्स टू a b तो हमारा होता ही है, राइट. ये तो कोई बोले ना बोले, हम हमेशा बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, सो इज ट्रू. अब एज कि ये ट्रू हो गया, अब हमें क्या करना है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स टू k जो हमारा r ऑफ k है इज ट्रू, राइट. दैट इज, उसका क्या मतलब है r ऑफ k का, r ऑफ k जो होगा दैट इज क्या है हमारे पास a b होल टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू b टू द पावर k. ठीक है, यही है हमारे पास. तो चलो इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 1, बिकॉज बाद में हमें चाहिए होता है. तो इक्वेशन 3, इसको अभी तक क्या इक्वेशन लिया था 1, तो इसको ले लो इक्वेशन 2. ओके, अब क्या करना है, देयरफॉर p ऑफ k प्लस दैट मींस हियर r ऑफ k प्लस 1 शुड बी ट्रू. यही हमें करना होता है. तो अगर ये ट्रू है, दिस इंप्लाइज कि जो हमारा r ऑफ k प्लस 1 है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए a b whole to the power k plus 1 should be equal to a to the power k plus 1 into b to the power k plus 1. करेक्ट, यही होना चाहिए हमारे पास. तो चलो अब इसको हम चेक करते हैं कि LHS में क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो what will be here? So this implies जो हमारा LHS है वो क्या है, ab whole to the power k plus 1. करेक्ट, अब ab whole to the power k plus 1 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन वी राइट दिस एज दिस ab whole to the power k into ab. we can do this, right? no problem in this. वही हम लिख सकते हैं. तो ना जो सी की ab to the power k जो है वो ये वैल्यू आई है जो कि हम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं. तो नाउ यू सी यहाँ पे LHS हमने निकाल लिया है. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट LHS इज इक्वल टू व्हाट, ab होल टू द पावर k. और ab होल टू द पावर k को हम कहाँ से लिख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट. सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ ab होल टू द पावर k को a टू द पावर k इंटू b टू द पावर k, और उसके साथ क्या लिखा हुआ था ab, उसको रहने दो एज इट इज. करेक्ट, सो इन द ब्रैकेट यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2. डन, चलो ये लिख दिया. अब तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये a टू द पावर k है, b टू द पावर k है, इसको रहने देते हैं अभी एज इट इज. At the place of AB, can we write BA from the question? Just see, हमारे क्वेश्चन में भी गिवन था कि AB equals to BA है, so we can write here at the place of AB BA. In the bracket you can write from the question. ठीक है, it is the given expression. तो अब देखो इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके you all know what is the value. So a to the power को रहने दो as it is. Here it will become b to the power k plus 1 into a. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे a टू द पावर k इधर है और इधर है, दोनों दूर दूर है, दोनों को पास लाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके प्लेसेस को इंटरचेंज. और वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग हियर जस्ट सी दिस मैजिक p ऑफ k प्लस 1. अगर p ऑफ k प्लस 1 को हमने प्रूव किया था, वो सही आया था, ट्रू आया था, तो यू कैन सी कि b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a को वी कैन राइट आराम से एज a इंटू b टू द पावर k प्लस 1. करेक्ट. So here you can write a to the power k. At the place of this it will become a into b to the power k plus 1. From where? Since p of k plus 1 is true. Or you can say p of n is true. यही हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ ना, p of n. तो p of n ही बेसिकली क्या होता है, p of k plus 1 और p of k कुछ भी लिख दो आप,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करके तो क्या मिल रहा है, a to the power k plus 1 into b to the power k plus 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था, जस्ट सी, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट योर r of k plus 1 is true। तो जैसे ही हमने ये वाली बात लिखी तो हम आराम से अब कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यही कि hence r of n is true for all n belongs to natural number। that is r of n हमने क्या अज्यूम किया था, उसको अज्यूम किया था यहाँ पे this one, तो इसी को लिख दो, that is a b whole to the power n will be equal to a to the power n into b to the power n for all n belongs to natural number is true। करेक्ट। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखो यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया था ये वर्ड, फर्दर प्रूव दैट मीन्स हियर वी हैव टू यूज जो हमने लास्ट वाले एक्सप्रेशन में सॉल्व किया है, लास्ट वाला यहाँ टर्म सॉल्व किया था, प्रूव किया था, उसको यूज करते हुए प्रूव करना है। और आपने देखा कि यहाँ पे हमने उसी को यूज किया है, फ्रॉम दिस वन द गिवन क्वेश्चन एंड फ्रॉम हियर दिस, तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। Understood? तो now let's move to the question number 13. And here is our question number 13. Let's see यहाँ क्या करना है। Choose the correct answer in the following question. यहाँ पे a given है is such that a square equals to I, then which one will be true? तो बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशंस गिवन है, तो क्या करना है, जो गिवन है चलो उसको लेके आगे बढ़ते हैं। So what is a here? That means a square जो हमें निकालना है वो हमें पता है कि a into a होता है, and that is here क्या है, a अल्फा बीटा देन गामा एंड हियर माइनस अल्फा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम से, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू, इट इज गिवन दैट आई, तो आई की वैल्यू होती है 1001। देन तो चलो इसको इक्वेट करो, सो दिस इज व्हाट, यही होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड देन हियर अल्फा बीटा देन माइनस बीटा अल्फा बीटा, तो ये एक्चुअल में तो कैंसिल होकर जीरो ही देगा, देन हियर गामा अल्फा देन माइनस अल्फा गामा, ये भी जीरो हो जाएगा, देन बीटा गामा एंड देन माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, यही हो रहा है हमारे पास, एंड दैट इज इक्वल टू 1001। तो आप देख रहे हो कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये वाला एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करेंगे 1 से, और यहाँ से एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वही आ रहा है, सेम टर्म है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो किसी भी एक को इक्वेट करो, सो व्हाट यू विल गेट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, तो सबको एक साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 0। नाउ चेक इन द गिवन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1 माइनस है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा एंड दैट इज ऑप्शन सी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो यही था हमारा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो आप, और कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric then which one is true? ओके, नाइस क्वेश्चन, हमने ऐसा वाला क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी एक्सरसाइजेज में, बट चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्या गिवन है, ए जो है हमारा सिमेट्रिक भी है, तो दैट मीन सिमेट्रिक का मतलब है कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए होगा। अगेन हमारे पास गिवन है ए क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का मतलब माइनस ए भी हो रहा है। ठीक है, दोनों ही चीजें ट्रू है हमारे पास, तो इन दोनों से हम क्या समझ सकते हैं, देखो ए ट्रांसपोज का मतलब ए है, तो कैन वी राइट एट द प्लेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए ऑल्सो, तो यहाँ पे राइट साइड में जो है इसको रहने दो, तो अगर दोनों को एक साइड ले आओ तो क्या मिल रहा है हमारे पास, 0। दैट मीन्स जो ए होगा वो क्या होगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो नाउ जस्ट चेक दैट व्हिच वन इज योर ट्रू, ए इज अ 0 मैट्रिक्स, सो दिस इज द ऑप्शन बी एंड द बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। क्या है क्वेश्चन में, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, फाइन, देन I plus a का whole cube minus 7a is equal to, okay, that means basically we have to calculate here। चलो निकालते हैं, क्या given है, I plus a का whole cube minus 7a, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो
a प्लस b का होल क्यूब आपको पता है, तो चलो वही करते हैं. सो दिस इज ai क्यूब प्लस a क्यूब देन प्लस 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा i स्क्वायर इंटू a प्लस 3 देन a देन b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a. यही है हमारे पास. अब देखो आई क्यूब आप सबको पता है कि होता है आई, तो लिख दिया. यहाँ ए क्यूब है, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें. ओके प्लस 3 आई स्क्वायर क्या हो जाता है, आई ओनली उसके ए के साथ मल्टीप्लाई है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे डायरेक्टली 3a लिख देंगे. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3i, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इन द गिवन क्वेश्चन, तो वी कैन राइट हियर बेसिकली 3a. ठीक है, माइनस 7a है. ओके एंड दैट इज अगेन नाउ जस्ट सी आई है यहाँ पे. ठीक है, प्लस ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए अगेन हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, दोनों मिलके अगेन ए बन जा रहा है. एंड दिस इज प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a. तो देखो तो ये क्या है, 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 1 7, दैट मीन्स पूरा का पूरा टर्म यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ओनली आई. एंड विच ऑप्शन इज गिविंग यू ओनली आई, just see here option C. So here the option C is your correct answer. Understood? Clear? और इसके साथ ही हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर होता है कंप्लीट. सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अब कोई भी परेशानी के साथ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और आपने आज किया भी है सॉल्व. करेक्ट? तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.